वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम.एन. कियानी। और एचईसी ने रिसेंटली अपने जो रिसर्च जर्नल्स हैं उनकी कोई पॉलिसी मॉडिफाई की है। एचईसी ने कोई नई जर्नल की पॉलिसी इशू की है 2024 में। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप जिस जर्नल में अपना रिसर्च पेपर सबमिट करवाना चाह रहे हैं क्या वो एचईसी की पॉलिसी जो है उसके साथ मैच कर रहा है, क्या वो पेपर जर्नल जो है वो डब्ल्यू कैटेगरी में है, क्या वो जर्नल एक्स कैटेगरी में है, क्या वो जर्नल वाई कैटेगरी में है, या वो जर्नल एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड है भी या रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। आप किसी भी रिसर्च जर्नल्स को खुद आराम आराम से आप खुद चेक कर सकते हैं। अमूमन मैंने देखा है कि मुझे डिफरेंट लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि फलां जर्नल रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है, ये जर्नल रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक जर्नल को किसी से चेक करवाना। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे यकीन है कि आप खुद किसी भी जर्नल को आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल है या रिकॉग्नाइज्ड जर्नल नहीं है। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूं, एक एक चीज आपको समझाऊं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ साथ आप वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें, उससे ये वीडियो की रीच बढ़ जाती है और मैक्सिमम लोग उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। बगैर किसी इंतजार के डायरेक्टली स्क्रीन पे चलते हैं। तो ये जी एचईसी की अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाके चेक करें, वहां पे आप सर्च करें एचईसी जर्नल रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी 2024, एचईसी न्यू जर्नल पॉलिसी 2024। तो ये आपके पास ये डॉक्यूमेंट पीडीएफ में ओपन हो जाएगा। तो ये मेरे पास है जी एचईसी जर्नल पॉलिसी 2024। इसमें अगर आप चेक करें तो एचईसी ने कोई नई डेफिनेशन जारी की है कि डब्ल्यू कैटेगरी कौन सा जर्नल होगा, एक्स कैटेगरी कौन सा जर्नल होगा, वाई कैटेगरी कौन सा जर्नल होगा। ये तमाम चीजें इसमें डिटेल से दी हुई हैं। डब्ल्यू कैटेगरी को उसने ये डिफाइन किया है कि SCIE साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड, SCIE इंडेक्स जर्नल। और अगर मैं सोशल साइंसेस की बात करूं तो SSCI सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स जर्नल, या आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की मैं अगर बात करूं तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स। सो सिंपली आपने ये चेक करना है आप जिस पेपर में जर्नल में पेपर आप सबमिट करवा रहे हैं क्या वो SCI इंडेक्स्ड है, SSCI इंडेक्स्ड है या AHCI इंडेक्स्ड है। अगर इंडेक्स्ड है तो दैट इज डब्ल्यू कैटेगरी। उसके अलावा अगर वो ESCI इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स, अगर ESCI इंडेक्स जर्नल है तो दैट इज इन द एक्स कैटेगरी। उसके अलावा अगर पाकिस्तानी जर्नल्स की मैं बात करूं तो पाकिस्तानी जर्नल्स अगर इंडेक्स इन स्कोपस के अंदर अगर वो इंडेक्स्ड हैं, इंडेक्स इन वेब ऑफ साइंस सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर कुछ इन्होंने कंडीशन लगाई हैं तो वो एक्स कैटेगरी। उसके अलावा पाकिस्तानी जर्नल्स जो हैं वो मोस्टली उन्होंने वाई कैटेगरी के अंदर उन्होंने ऐड किए हुए हैं। लेकिन उसके अलावा उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, इंडेक्स इन वेब ऑफ साइंस which are not fulfilling above mentioned additional criteria। जो above जो क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे तो फिर एक्स कैटेगरी में वो पाकिस्तानी जर्नल नहीं होंगे बल्कि वो वाई कैटेगरी में होंगे। ये अगर आप चेक करें तीसरे नंबर पे जो ऑप्शन है, मतलब पाकिस्तानी जर्नल कुछ एक्स कैटेगरी में उन्होंने कहा है कुछ वाई कैटेगरी में। अब जर्नल को आपने चेक किस तरह से करना है, वो कौन सी SSCI है, SCI है, AHCI है या जो भी आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल में सर्च करें क्लैरिवेटिव जर्नल या क्लैरिवेटिव जर्नल लिस्ट, क्लैरिवेट जर्नल लिस्ट। तो वहां से आपके पास वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नल लिस्ट खुल जाएगी। ये पहले नंबर पे है वेब ऑफ साइंस मास्टर जर्नल लिस्ट, या इसको क्लैरिवेट जर्नल लिस्ट भी आप कह सकते हैं। तो ये इसके ऊपर एक सर्च बार आ रहा है, तो इस सर्च बार से आप किसी भी जर्नल का आप नाम सर्च करें। सपोज मैं आपको ऐसे समझाने के लिए कुछ जर्नल का मैं नाम यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, कुछ साइंस के रिलेटेड, कुछ आर्ट्स के रिलेटेड, कुछ सोशल साइंसेस के रिलेटेड। सपोज एक जर्नल है सरफेस एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, तो ये मैंने सर्च की है। अब उसके रिलेटेड कुछ बहुत सारे जर्नल मेरे पास ओपन हो जाएंगे। तो अब देखें एक्टिव फिल्टर्स इसके अंदर कौन कौन सी हैं, वो सारे फिल्टर मैंने ऑन रखे हुए हैं कि SCIE है या SSCI है या AHCI इंडेक्स्ड, ये सारे चारों ऑप्शन मैंने ऑन रखी हुई है। तो अगर आप नीचे चेक करें सरफेस एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, या ये वाला चैनल अगर चेक करें सरफेस कोटिंग इंटरनेशनल, तो ये है SCIE इंडेक्स। इसका मतलब है इट इज इन द डब्ल्यू कैटेगरी। ये देखें SCIE इंडेक्स, ये नीचे ऑप्शन आपके पास आ जाएगा वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन। ये किस कलेक्शन के अंदर है ये वाला जर्नल, सरफेस एंड कोटिंग टेक्नोलॉजी, ये कोटिंग्स है, ये SCIE इंडेक्स्ड है। और उसके अलावा अप्लाइड सरफेस साइंस है, ये सरफेस साइंस एडवांसेस, और ये ESCIE है, इसका मतलब है ये एक्स कैटेगरी जर्नल है। उसके अलावा एर्थ साइंस डायनामिक्स, इसी तरह आप डिफरेंट जर्नल सोशल साइंसेस के भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं।
सपोज ये एक कोई जर्नल है पाकिस्तान, और ये देखें पाकिस्तान के डिफरेंट इसमें जर्नल्स आ जाएंगे। जर्नल ऑफ केमिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान वो है SCI इंडेक्स्ड है। उसके अलावा जर्नल ऑफ द कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स और जर्नल ऑफ केमिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये SCIE इंडेक्स, इसका मतलब W कैटेगरी जर्नल है। उसके अलावा जर्नल ऑफ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियर, तो ये ESCI, इसका मतलब है X कैटेगरी जर्नल है। पाकिस्तान हर्ट जर्नल है, तो ये ESCI इंडेक्स, इसका मतलब है वो X कैटेगरी जर्नल है। आप इस तरह HSC के रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप किसी भी जर्नल में पेपर सबमिट करा सकते हैं। अब मैं इसी तरह सोशल साइंसेज का जर्नल का आपको बता देता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ आर्ट्स के नाम से ये कोई जर्नल है, तो ये अगर आप चेक करें ESCI इमर्जिंग साइटेशन इंडेक्स इमेज, और इसके अलावा अगर एक और जर्नल है अफ्रीकन आर्ट्स, तो ये देखें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, तो इसका मतलब है ये X कैटेगरी W कैटेगरी में है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स जर्नल है। उसके अलावा एक और जर्नल है आर्काइव्स ऑफ समथिंग आर्ट्स ऑफ एशिया, तो ये आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स है, इसका मतलब है ये W कैटेगरी जर्नल है। सो आप सिंपली मास्टर जर्नलिस्ट जो है क्लेरिवेट मास्टर जर्नलिस्ट, उसकी मदद से आप किसी भी जर्नल का वहाँ पे नाम सर्च करें, वहाँ पे आप चेक करें कि आपका जो जर्नल है वो किस लिस्ट के अंदर आ रहा है। अगर वो है SCIE इंडेक्स जर्नल है तो वो W कैटेगरी है, अगर वो SSCI इंडेक्स जर्नल है तो वो W कैटेगरी है, और उसके अलावा अगर वो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी AHCI इंडेक्स जर्नल है तो दैट इज आल्सो इन द W कैटेगरी। लेकिन अगर इन तीनों में वो नहीं है, अगर वो है ESCI इमर्जिंग सोर्स साइटेशन इंडेक्स ESCI इंडेक्स्ड है तो दैट इज इन द X कैटेगरी। उसके अलावा अगर मैं पाकिस्तानी जर्नल्स की बात करूं तो वहां पे उन्होंने 2 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, वो आप क्राइटेरियाज को तो आप देख सकते हैं कि अगर वो वेब ऑफ साइंस की लिस्ट में है लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं तो वो X कैटेगरी भी हो सकते हैं, और कुछ जर्नल्स हैं वो Y कैटेगरी है पाकिस्तानी। सो मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप आपको डिटेल से समझाने की, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको प्रॉपरली गाइड करूं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।